नमस्कार बच्चों। आज शनिवार है, दिनांक 13/6/2020। विषय है हमारा हिंदी। हिंदी में देखो आज के नारे पार्ट 2 भाग 2 नारे भाग 2 के बारे में बताए जा रहे हैं और राइटिंग स्लोगन्स पार्ट 2 के बारे में है। आज देखो परिभाषा स्लोगन्स की यानी नारे की परिभाषा। ओके, नारे प्लूरल या बहुवचन शब्द है, इसका एकवचन शब्द है नारा। नारे, नारा, नारे। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। देखो परिभाषा होती है लोगों का ध्यान खींचने के लिए और अत्यंत छोटी या किंतु जबान पर चढ़ने वाली रोचक उक्ति की जरूरत होती है, ऐसी उक्ति को ही हम नारे कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारी ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्या होना चाहिए? हमें अत्यंत छोटी, ओके, किंतु जबान पर मीन्स जबान यानी हमारी जिह्वा, जबान पर चढ़ने वाली रोचक यानी हमारे दिल में उत्साह बढ़ाने वाले शब्दों को रोचक कहते हैं। रोचक उक्ति की जरूरत होती है। रोचक उक्ति यानी स्लोगन। इस प्रकार की स्लोगन की जरूरत होती है, ऐसी उक्ति को ही हम नारे कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को या छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग कर हम क्या करना चाहिए? लोगों का ध्यान को हमारी ओर खींचना चाहिए, हमारी ओर आकर्षित करना चाहिए। इसे ही हम उक्ति कहते हैं और उसी को ही हम नारे कहते हैं। नारों से बहुत सारा प्रभाव हम समाज पर डाल सकते हैं। इस प्रकार समाज पे प्रभाव डालने से समाज में नया बदलाव आ जाता है। जैसे कि तेलंगाना उद्यम के समय हमारे पास अनेक प्रकार के नारे आए थे। नारे गाने आने से हमने क्या किया? उस प्रकार तेलंगाना को हमने प्राप्त किया। ठीक है, उसी प्रकार देखो उस समय इस प्रकार के नारे यानी स्लोगन्स की महत्वपूर्ण स्थान था। देखो नारे लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। किस प्रकार के बातों पर हम ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? देखो क्या चाहिए? भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। देखो पहले हम लिखते समय क्या होना चाहिए? भाषा यानी हम जो हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, जो हम दूसरों को आसानी से समझ सके। उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर नारे लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जनता का जागरण करना चाहिए। जनता का जागरण करना चाहिए। जनता का जागरण यानी जनता में जागरण यानी उनमें एक नया बदलाव लाने का जागरण कराना चाहिए और करना चाहिए। तो उक्ति उस प्रकार होनी चाहिए। तीसरा देखो किसी समस्या से बचने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। अगर वह कोई भी समस्या हो, किसी एक समस्या के बारे में हम जब नारे लिखते हैं तो उस समस्या से बचने का हल भी उसी नारों में हम प्रकट करना चाहिए। हर नारे में क्या क्या होना चाहिए? ये किसी समस्या हो तो उस समस्या का हल भी उसी नारे में हम बताना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है देखो अच्छे नारे संक्षिप्त में होनी चाहिए। संक्षिप्त में यानी छोटे छोटे। संक्षिप्त का अर्थ है छोटा, यानी नारा किस प्रकार होना चाहिए? छोटे से और संक्षिप्त में छोटा करके लिखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जबान पर आसानी से खेल सके यानी बात हम बोल सके। और इसके बाद में देखो पांचवा पॉइंट है किसी भी शुभ काम को प्रेरणा देने वाले होनी चाहिए। हम किसी भी शुभ काम करते समय करने के लिए हमें यह नारे प्रेरणा देने लायक होनी चाहिए। हम जो भी इस प्रकार के नारे लिखते हैं, यह नारे हमें प्रेरणा बढ़ाने लायक होनी चाहिए। और इसी प्रकार देखो पूरा संदेश कम शब्दों में व्यक्त होना चाहिए। पूरा संदेश यानी जिसके बारे में हम नारे लिख रहे हैं उसके बारे में पूरा संदेश
नारों में होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? कम से कम शब्दों में, कम से कम यानी थोड़े थोड़े शब्दों में। ओके, इसका पूरा हल हम व्यक्त करना चाहिए। अभी देखो 7वां पॉइंट है जन जन में जोश, उत्साह और दृढ़ विश्वास जगाने का प्रयास करना चाहिए। जन जन में यानी जनता में, प्रजा में क्या होना चाहिए? जोश बढ़ाना चाहिए इसमें, यानी नारे सुनते ही लोग आकर अपने साथ मिलकर वह भी नारे लगाने का जोश उनमें पैदा होनी चाहिए। उस प्रकार के नारे हम लिखना चाहिए। और उनमें उत्साह भी बढ़ाना चाहिए, उनमें उत्साह होना चाहिए। अरे मैं भी जाकर नारे लगाना चाहिए, इस प्रकार का उत्साह उनमें होना चाहिए। और दृढ़ विश्वास जगाने के लायक होनी चाहिए, उनमें दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। दृढ़ विश्वास जिस प्रकार हो और वह कार्य अंत तक कर सके, उस प्रकार का दृढ़ विश्वास जगाने लायक नारे लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास यानी प्रयत्न करना चाहिए। हम इस प्रकार के नारे लिखने को प्रयत्न करना चाहिए। अभी देखो बच्चों, नारे लिखते समय यानी नारे किस प्रकार होनी चाहिए, मैं यहाँ पर दो उदाहरण बता रहा हूँ, नारे के मॉडल दे रहा हूँ। इसके आधार पर तुम अपने घर पर होमवर्क पूरा कीजिए। देखो इसमें हरियाली और सफाई के बारे में नारे लिखो। एक पहला मैं प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न एक है, ठीक है, हरियाली और सफाई के बारे में नारे लिखो। ठीक है, देखो किस प्रकार होने चाहिए नारे। वृक्ष लगाओ, प्रदूषण भगाओ। देखो पहला क्या दिया गया है, वृक्ष लगाओ, प्रदूषण को भगाओ। दूसरा है, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। पेड़ लगाओ, प्राण बचाओ। देखो, पेड़ लगाओ, प्राण बचाओ। और पेड़ है धरती का श्रृंगार, मत करो इसका संहार। पेड़ है धरती का श्रृंगार, मत करो इसका संहार। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, धरती को हरा भरा बनाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, धरती को हरा भरा बनाएंगे। यहाँ पर यह दिया गया हरियाली और सफाई के बारे में नारे। और इस नारों का विवरण इस प्रकार है। इसका अर्थ यह है, देखो अर्थ देखो उसमें, वृक्ष लगाओ यानी हम वृक्ष का अर्थ है, वृक्ष के पर्याय शब्द क्या है, तरु, पेड़, पादप, झाड़। इस प्रकार के सारे यह सब उसके पर्याय शब्द है। लगाओ, लगाओ मीन्स यह क्रिया का शब्द है। इसको हम क्या करना चाहिए, लगाना यानी प्लांटेशन, यानी हम क्या करना चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से हमें क्या मिले, हम क्या प्राप्त करते हैं, देखो प्रदूषण को भगाओ। और क्या करते हैं, जब वृक्ष लगाते हैं तो हम प्रदूषण को भगाते हैं, यानी प्रदूषण दूर हो जाता है। दूसरा देखो, जहां है हरियाली। देखो जहां मीन्स देयर, ओके, जहां है हरियाली, ओके, वहां है खुशहाली। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। जहां पर हरियाली होती है वहां पर क्या हो जाती है, वहीं पर खुशहाली होती है। खुशहाली मीन्स हैप्पीनेस, हरियाली मीन्स ग्रीननेस। ग्रीननेस से हमें क्या हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है। देखो, पेड़ लगाओ, प्राण बचाओ। पेड़ लगाओ, क्या करना चाहिए, प्राण बचाओ। पेड़ लगाकर हम क्या करते हैं, हमारे प्राणी नहीं सारे जीव राशियों के प्राण हम बचा सकते हैं। कैसे, पेड़ लगाने से। नेक्स्ट, पेड़ है धरती का श्रृंगार। यहाँ पर कहते हैं, देखो पेड़ है धरती का श्रृंगार, यानी श्रृंगार यानी अलंकार, यानी खुश आनंदित दिखाई देना, मन को आनंदित करने वाले को हम श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार होता है, मत करो इसका संहार, यानी पेड़ है धरती का श्रृंगार, यानी धरती को अलंकृत किया गया है। किससे, पेड़ों से धरती को अलंकृत किया गया, डेकोरेट किया गया। श्रृंगार मीन्स डेकोरेट किया गया है धरती को, किससे, पेड़ों से किया गया है। इसलिए कहते हैं, मत करो इसका संहार, मत करो इसका संहार। संहार मीन्स का अंत करना, तोड़ देना, मार डालना। ओके, मत करो इसका संहार। इसका यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका क्या है, यहाँ
इसका का अर्थ है यहाँ पर पेड़ होता है। इसका का अर्थ है पेड़। यह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका यानी पेड़ का संहार मत करो, पेड़ों का संहार। ओके, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अंत में कहते देखो, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अधिक में ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? धरती को हरा भरा बनाएंगे। ओके, तब क्या होती है? हमारी धरती हरी भरी बन जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिया हूं, उसके प्रश्न के अंतर्गत इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के नारों को आप ध्यान से पढ़ें और उनको समझे, समझकर आप भी नारे लिखने का कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारे परीक्षा में यानी 10वीं कक्षा के परीक्षा में प्रश्न संख्या 29, 30, 31 तीन में कहीं भी पूछ सकता है। इसके लिए निर्धारित अंक है 5। बच्चों देखो, आज का दूसरा प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर दूसरा, नारे किस प्रकार लिखना चाहिए? यहाँ पर नदियों के जल की सुरक्षा के बारे में नारे लिखो। नदियों का जल, यहाँ पर जल नहीं लिया गया, नदियों का जल। नदियों के जल को हम कैसे सुरक्षित करना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। देखो यहाँ पर नारे इस प्रकार है, नदियों की रक्षा जीवन की सुरक्षा। दूसरा है, नदियों को बचाओ प्रदूषण को हटाओ। तीसरा है, जीवन का रहस्य साफ पानी है, इसकी एक लंबी कहानी है। नदियां है प्रकृति की खान, नदियों से है धरती की शान। नदियां है प्रकृति की खान, ओके, नदियों से है धरती की शान। नदियों को ना बचाओगे खुद प्यासे मर जाओगे। नदियों का जल है तो कल है, नदियों का जल है तो कल है। देखो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न से संबंधित नारे इस प्रकार है। इन नारों का अर्थ हम अब समझेंगे। देखो जिस प्रकार दिया गया, नदियों का जल यानी हमारा जल नहीं, हम पीने वाला जल नहीं, नदियों का जल, हमें पीने वाला जल भी नदियों से ही आता है। देखो नदियों की रक्षा, हम जब नदियों की रक्षा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमारे जीवन की सुरक्षा मिलेगी, हमें आनंदित सुखमय का जीवन जी सकते हैं। अगर नदियां नहीं तो हमारा जीवन नहीं, बेकार हो जाएगा। नदियों को बचाओ प्रदूषण को हटाओ। नदियों को बचाओ तो क्या होगा? हमारा प्रदूषण दूर भाग जाएगा। और इस प्रकार जीवन का रहस्य है साफ पानी। जीवन का रहस्य है कि साफ पानी, और इसकी एक लंबी कहानी है। इसकी एक लंबी कहानी है। हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? साफ पानी होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में साफ पानी नहीं तो हमारा जिंदगी नहीं। साफ पानी के लिए भी हम एक लंबी कहानी लड़नी है, यानी एक लंबी कहानी सुननी है। इसके लिए लंबी कहानी चलती है। विविध देशों में पानी के लिए क्या हो जाते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर लंबी कहानी कहा गया है। नदियां है प्रकृति की खान। देखो नदियां है तो ही प्रकृति की खान। ओके, खान यानी घनी कहते, घनी यानी खान, यानी नदियां हो तो ही प्रकृति की खान रहती है, यानी अत्यधिक प्रकृति दिखाई देती है, पेड़ पौधे अधिक दिखाई देते हैं। नदियों से है धरती की शान। जब नदियां होती हैं तो तब यहाँ पर हमारी धरती की शान होती है। नहीं तो जब यहाँ पर धरती पर नदियां नहीं तो हमारे धरती की शान नहीं दिखाई देगी। जब नदियां होती हैं तो हम धरती पर शान से जी सकते हैं। जैसे जहां पर नदियां होते हैं वहां के आसपास के जमीन यानी धरती पर विविध प्रकार के फसल उत्पन्न होते हैं। फसल मीन्स क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग द क्रॉप के, वहां पर क्या हो जाते हैं? लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी फसल को उगाते हैं। फसल को उगाकर अपना जीवन जीते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और धरती पर शान से लोग जीते हैं। शान मीन्स गौरव। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, नदियों को ना बचाओगे तब हम
नदियों को नहीं बचाएंगे तब क्या होगा, खुद प्यासे मर जाएंगे। जब हम नदी को नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, खुद हम सब मर जाएंगे। इसलिए अंत में कहते हैं नदियों का जल है तो कल है, नदियों का जल है तो ही कल है, नदियों का जल नहीं तो कल नहीं है।